नमस्कार, मैं इसके सिंह, आप देख रहे हैं हमारे साथ गौरा विधानसभा के विधायक मिस्टर प्रभात वर्मा जी कुछ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, सर, नमस्ते। अभी कुछ इलेक्शन हुआ यहाँ, कैसा चुनाव था? आज ये भूमि विकास बैंक का चुनाव था, जिसमें पार्टी ने श्री रक्षाराम वर्मा जी को पुनः प्रत्याशी घोषित किया। वही आज नामांकन था और जो निर्विरोध ही हैं, अकेले ही नामांकन हुआ है। इसके पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के आशीर्वाद से, आज माननीय राजा भैया जी के आशीर्वाद से आज दोबारा भूमि विकास बैंक का चेयरमैन रक्षाराम वर्मा जी को प्रत्याशी घोषित किया गया था, जो पूरा हुआ। और इन्होंने अच्छा काम किया, किसानों के हित में अच्छा काम किया। वहाँ देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध हो रहे थे, यहाँ ये अध्यक्ष निर्विरोध हुए हैं। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती मानी जाए या लोग लड़ना नहीं चाहते, सांसदता का भय? भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां छोटा सा छोटा कार्यकर्ता बहुत आगे बढ़ सकता है। बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। जिस तरह से देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को पार्टी ने बनाया है, आज वो भी कल नामांकन हुआ, निर्विरोध चुनाव हुआ। आज वो इसके पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे। लेकिन जिस बिहार की धरती से निकल करके आज देश की राजनीति में बड़े स्थान पर पहुंचे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ही पार्टी है और देश में वो दूसरी पार्टी नहीं है जो बूथ अध्यक्ष या छोटे पदाधिकारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। क्या वाकपटुता के लिए प्रसिद्ध है विधायक, इस नाते मैं पूछता हूँ, ये सत्ता का चुनाव होता है, समाजवादी के होते हैं, समाजवादी विरोधी आते हैं, तो इसे लोगों ने दाखिल नहीं किया पर्चा, इसे हम लोकप्रियता माने प्रत्याशी का कि सत्ता का भय? आज हमारे सहकारिता मंत्री जी का जन्मदिन है, इसके लिए भी आप सबको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हर एक सीटों पर, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर सीटों पर चुनाव कराती है और चुनाव होते भी हैं, और वो भी नियम पूर्वक चुनाव होते हैं। और पार्टी में क्या होता है क्या नहीं होता है आप सब देखे होंगे, जंगल राज, लूट खसोट, जंगल राज। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे होंगे, चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 22 का हो, चाहे 24 का हो, सारे चुनाव ईमानदारी से हर जगह हो। सहकारी बैंक सीधा जनता जुड़ा होता है, जनता के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक सुधार के लिए क्या जरूरत है? आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या क्या और सुधार की आवश्यकता है? हमारे भूमि विकास बैंक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जिसमें हम किसानों को उनके आगे बढ़ने के लिए तमाम कर्ज दे रहे हैं और उसमें कई योजनाएं हैं। बार-बार सरकार उस पर देती रहती है और कम ब्याज पर 6% ब्याज पर हमारी सरकार ने, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, वो भी देने का काम कर रही है। और उसके पहले भी, अभी जब पूर्ववर्ती सरकार हमारी थी, पहले कार्यकाल में, तब भी हमारी सरकार ने तमाम किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था। 1 लाख तक का कर्जा माफ किया। उसी तरह भूमि विकास बैंक में भी कर्जा माफ करने का काम किया। अभी आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के पहले सारी समितियां, यहाँ तक कि गोंडा का कोऑपरेटिव बैंक भी भ्रष्टाचार में डूबा था, सारे बंद हो गए थे। हमारी सरकार ने लगातार हर समितियों को रन करा दिया। कहीं एकाध पूरे जिले में हम नहीं कह सकते, लेकिन सारी समितियां रन हो गई और सारी समितियों पर काम हो गया और सारी जगह यूरिया, डीएपी सारी जगह मिल रही। यही तो किसानों का काम है। लगातार कम रेट पर किसानों को यूरिया मिल रहा है, हर जगह डीएपी मिल रहा है और आज हर एक न्याय पंचायत में हमारी सहकारिता की है। उसी से जुड़े शार्टेज कहीं नहीं था, शार्टेज कहीं नहीं था। केवल हमारे थोड़ी बहुत जो कर्मचारियों की कमियां थी, कर्मचारी जैसे एक सचिव को चार गोदाम का चार्ज मिला, तो बांटेगा तो एक ही जगह, 3 जगह अल्टरनेट करके बांटेगा। तो ये कर्मचारियों की कमी थी, वो भी हमारी सरकार जल्द ही उसको भी दूर करने का काम करेगी। और रेट टू रेट खाद और बीज सब उपलब्ध हमारी समितियां रन कर रही हैं। और हमारी सरकार ने, विश्व बैंक ने, हमारे देश के सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने निर्णय लिया है कि हर बड़े गांव से हम गांव-गांव तक इन समितियों को नीचे तक ले जाने का रखें। हर गांव में समिति बनेगी, नीचे तक ले जाने का काम। राय साहब के पीआर हो जो मनकापुर में निर्विरोध सीट हुए, उनको भी काफी क्रेडिट जाता है, हम उनसे भी जानते हैं। यूपी सिंह जी मौजूद है, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे इस चुनाव पर? इस चुनाव पे हमारे विधायक जी बगल में खड़े हैं, उन्होंने पूरी विस्तृत चर्चा कर ली है
और आप जब स्वयं कह रहे हैं चुनाव में, तो वो जो अभी आपने एक प्रश्न किया था कि चुनाव है, निर्विरोध क्या कहा जाए, वो इसी में है, ये चुनाव है। बड़े सिस्टम लोकप्रियता है। लोकप्रियता ही है। एक लोकप्रियता ही है कि इतनी बड़ी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें से एक आदमी को अगर पार्टी स्तर पर कह दिया जाता है, तो कहीं पूरे प्रदेश में हो सकता है एक आध जगह कहीं कुछ हुआ हो। मुझे लगता है कि अगर हमारा कार्यकर्ता मान जाता है, आप देखिए यहाँ पे चेयरमैन साहब खड़े हैं, मंडल अध्यक्ष खड़े हुए हैं, हमारे सभी सभी जिला पंचायत के सदस्य खड़े हुए हैं। मतलब एक तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी का परिवार खड़ा है। तो ये तय किया जा रहा है कि हम मोदी, योगी, राजा भैया, विधायक जी, इनके नीतियों में विश्वास करते हुए किसी को भी वो प्रत्याशी बनाएंगे, हम उसको उसमें विश्वास करेंगे। किसी के मन में कोई डाउट नहीं है। किसी में कोई डाउट नहीं, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। और ये भी मैंने अभी आपके पहले कहा कि अगर पार्टी ने निर्णय लिया है, और अभी जैसा विधायक जी ने बहुत सही बताया है कि हमारे पूरे प्रदेश की कोऑपरेटिव मर गई थी, और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री अमित शाह जी को, जिन्होंने जिंदा करने का प्रयास किया है। और देखिए उत्तरोत्तर ही विकास हो सकता है, इस बात से आप भी सहमत होंगे। तो अब सभी समितियां चलने लगी हैं, इनका बैंक अच्छा काम कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये और आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष जी भी जो अभी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं सेकंड बार, हम उनसे भी जान चुके हैं। अध्यक्ष आप हैं, आपके सामने कौन सी चुनौतियां आई हैं पिछले कार्यकाल में या आने वाली हैं, किस प्रकार से आप सुधार करें? सारी चुनौतियों का सामना करके हम लोगों ने निपटाया है। जो भी आएगा उसे निपटाया जाएगा। किसानों को हर लाभ दिया जाता है, उनको छूट जितनी होती है उसे दिलाया जाता है, उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती है। जो भी योजना आएगी सरकार की, वो सब किसानों के हित में कराया जाएगा। तो अभी समस्या आई थी यूरिया की और डीएपी की आई थी, आपने किस हद तक समाधान करा? वो तो कोऑपरेटिव में आई थी, हम भूमि विकास बैंक हम लोगों का है, लेकिन वो भी सरकार आर्थिक ने रूप से डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, किसानों के लिए आपने कितना ऋण उपलब्ध कराया, कितना माफ करवाया? जो भी किसानों को आवश्यकता होता है उनको वो ऋण दिया जाता है, उनको जरूरत पड़ती है उनको दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा हमारे साथ विधायक जी ने जो नवनिर्वाचित चेयरमैन है वो उन्होंने, और यहाँ पूर्व ब्लॉक प्रमुख यूपी सिंह ने हमारे चैनल के साथ बातचीत तमाम बिंदुओं पर अपने विचार को साझा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, स्माइल भारत।